हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सुख देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में शिक्षा विभाग के लापरवाही बोलिए या क्या बोलिएगा, वो चीज़ तो अब सबसे छुपा नहीं है। अब देखिए, ये तो सीटेट में ही 60% देखा जा रहा है अन्य राज्य का। स्टेट में भी अन्य राज्य को 60% ही चाहिए। 60% बोल रहे हैं, जनरल का 50% होता है, यानी 75 नंबर चाहिए। तो अन्य राज्य को भी 75 नंबर चाहिए, तो उसको भी लड़की लोगों को 60 नंबर पर पास कर दिया है। इस पर भी देखिएगा, अभी जांच होगा भी। तो बिहार सरकार या शिक्षा विभाग जो है वो सबसे समझिए कि ख़त्म बोल सकते हैं कि कोई जांच नहीं हुआ, कैसे क्या हुआ। लिखा है, देखिए, अब बोल रहा है कि फोल्डर उपलब्ध नहीं करा रहा है टीचर सब अपना जो रिकॉर्ड है। तो लिखा है कि सीटीईटी में 60% से कम अंक वाले राज्य के बाहर शिक्षकों की जाएगी नौकरी। टीआरई 1 और 2 में बहाल राज्य से बाहर के शिक्षकों पर गिरेगी गाजर। अब ये चीज़ तो आपको पहले सोचना चाहिए कि नौकरी बैठाले दे दीजिए फ्री में, अब बाद में बोलिए कि हम नौकरी से हटाएंगे। तो इससे तो घाटा दोनों तरफ हुआ। और जिसको नौकरी दिए वो तो गैबे किया, जिसका उस जगह पर होना चाहिए था जेन्यून, उसका नहीं हुआ। ये सब स्थिति है। तो लिखा है कि सीतामढ़ी जिले में बीपीएससी से टीआरई 1 और टीआरई 2 में बाहर राज्य के बाहर के दर्जनों शिक्षकों पर कार्रवाई की गाज गिरने की संभावना है। विभाग को अन्य जिले में मिल रही सूचना के अनुसार संभावना जताई जा रही है कि राज्य के बाहर के कतिपय अभ्यर्थी गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर अथवा सीटीई में निर्धारित मापदंड से कम अंक 60% यानी 90 से कम अंक रहने के बाद भी गलत तरीके से नियुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। अरे प्राप्त क्या, आप लोग दिए तब न लिया। सिंपल चीज़ है। बताया गया है कि राज्य से बाहर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना है। राज्य के बाहर के निवासी ऐसे नियुक्त शिक्षकों, खासकर सीटीई में सर्टिफिकेट की जांच कर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जानी है। स्थापना डीपीओ ने सभी बीओ से क्षेत्र के स्कूलों में प्रस्तावित राज्य के बाहर के नियुक्त शिक्षकों का सर्टिफिकेट का फोल्डर अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि विभागीय आदेश के आलोक में जिले के स्कूलों में बीपीएससी से टीआरई 1, 2 तथा पूरक परिणामों द्वारा पदस्थापित वैसे अध्यापक जो बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं है तथा सीतामढ़ी में चयनित और प्रस्तापित है, वे सभी सर्टिफिकेट की समीक्षा किया जाना। उन्होंने बीओ की संबंधित शिक्षकों के पदस्थापना पत्र, योगदान पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र सहित सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की 100 अभिप्रमाण स्पष्ट छायापति को बीओ स्तर से स्थापित करते हुए फोल्डर में अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही बीओ को इस आशय का एक घोषणा पत्र भी देना है कि उनके द्वारा समर्पित सूची के अलावा स्कूलों में कोई भी शिक्षक बिहार के बाहरी राज्य के पदस्थापित नहीं है। अब देखिए, सिंपल चीज़ है कि ये तो खाली बिहार राज्य में ऐसा का देखने को मिलेगा। ऐसा का सबको तो ऊपर वाले सबको निकाल ही देते हैं। इस सब पर क्या होना चाहिए, कार्रवाई तो इस सब पर कुछ होगा नहीं जो गलती किया है। स्थापना डीपीओ सुभाष कुमार ने कहा कि 25 जून को ही सभी बीओ को पत्र द्वारा जिले के स्कूलों में पदस्थापित बिहार राज्य के बाहर के दूसरे राज्यों के निवासी शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्र का फोल्डर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। इसके लिए 3 दिन का कार्य दिवस का समय दिया गया था, लेकिन जिले के 13 प्रखंडों द्वारा अब तक फोल्डर उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे प्रखंड के बीओ को अंतिम मौका देते हुए अविलंब फोल्डर उपलब्ध कराने को कहा गया। फोल्डर उपलब्ध कराने में लापरवाह बीओ का वेतन बंद कर विभाग के अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। सिंपल चीज़ क्या है कि इसमें सरकार को जितना पद खाली होता है उस पर कुछ ना कुछ, जैसे बहुत लोगों का सेम नंबर से नहीं हुआ, सेम नंबर था डेट ऑफ बर्थ से नहीं हुआ, तो वैसे लोग तो आ जाते इसमें। इतना कम से कम 4-5 शिक्षक तो ऐसा फर्जी निकलेगा जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। बहुत तरह का लापरवाही किया गया है। सब्जेक्ट किसी का कुछ है, किसी का बीएड और पीजी साथे में कर लिया, वो भी जॉब कर रहा है। तो ये सब पर सरकार कब ध्यान देगी भगवान जाने।